1999 का इतिहास आ रहा याद। मोदी 3.0 में क्यों लगी है स्पीकर पद पर निगाहें। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर पद पर टिकी हैं। स्पीकर पद के लिए बीजेपी और टीडीपी में खींचतान की खबरें चल रही हैं। आखिर स्पीकर की इतनी अहमियत क्यों है, आइए जानते हैं पूरी खबर। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि इस बार की सरकार में पहले से कुछ अलग है, वह है गठबंधन के दलों की बड़ी भूमिका। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर पद पर है। कहा जा रहा कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू, जो बीजेपी की महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टियां हैं, जिनका समर्थन सरकार की बहुमत के लिए आवश्यक है, इस पद पर नजरें गड़ाए हुए हैं। गठबंधन की सरकारों में सत्ताधारी दलों में विभाजन होता है या सरकारें गिरती हैं, तब स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में दल बदल कानून लागू होता है और हाउस के स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद गिर गई थी, जबकि कई अन्य पार्टी नेताओं से समर्थन के आश्वासन मिले थे। सिर्फ एक वोट ने वाजपेयी सरकार का भविष्य तय किया और लोकसभा स्पीकर की शक्ति को उजागर किया। यह स्पीकर का वोट नहीं था, बल्कि उनका फैसला था जिसने सरकार को गिरा दिया। वहीं बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही गठबंधन के अनुभवी नेता हैं और वे स्पीकर का पद एक ढाल के रूप में चाहते हैं, ताकि किसी भी ऐसी रणनीति के खिलाफ सुरक्षित रह सके। 1999 में वाजपेयी सरकार की गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोकसभा स्पीकर टीडीपी से ही थे। मोदी सरकार 3.0 टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से बनी है। बीजेपी को इस बार 240 सीटें ही हासिल हुई, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से पीछे है। 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ऐसी स्थिति थी। हालांकि तब के मुकाबले अब बीजेपी अधिक सशक्त है। उस समय विपक्ष वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और महज एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। यह वोट ओडिशा कांग्रेस नेता गिरिधर गामंग द्वारा डाला गया था। उस वक्त टीडीपी के जीएमसी बाल योगी लोकसभा के स्पीकर थे, जिन्होंने गामंग को वोट डालने की अनुमति दी, जबकि गामंग कुछ दिन पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे। उस वक्त विश्वास प्रस्ताव पर अंतिम वोट 269 एनडीए के लिए और 270 उसके विपक्ष में थे। स्पीकर के एक फैसले ने वाजपेयी की लोकसभा में विश्वास मत से हारने वाले पहला प्रधानमंत्री बने। बता दें कि वाजपेयी की सरकार गिरने के 25 साल बाद फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नायडू फिर से लोकसभा स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर से वही जोखिम उठाएगी, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। स्पीकर का चुनाव मोदी 3.0 के सामने बड़ी चुनौती होगी। दरअसल मोदी सरकार 3.0 में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद शामिल हैं। सरकार पहले ही दोनों पार्टियों के सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल कर चुकी है, लेकिन अगर टीडीपी ने पहले ही लोकसभा स्पीकर के पद की चाहत जताई, वहीं बता दें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया कि जेडीयू इसकी मांग करे। वहीं बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि वे स्पीकर का पद सौंपने के लिए उत्सुक नहीं है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख डी पुरंदेश्वरी का नाम इस महत्वपूर्ण पद के लिए चर्चा में है। पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता एनटी रामाराव की बेटी और नायडू की भाभी हैं। उनके पति डग्गुबती वेंकटेश्वर राव पूर्व कांग्रेस सांसद और विधायक हैं, जो बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। स्पीकर पद की इस खींचतान में बीजेपी के लिए निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण होगा। यह देखना होगा कि मोदी सरकार 3.0 इस स्थिति को कैसे संभालती है और स्पीकर पद किसे मिलता है।